हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के अगले पार्ट के बारे में। देखो, पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक डिटेल्स इसकी डिस्कस की थी। ठीक है, देखो ये पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। साइंस की वो ब्रांच या केमिस्ट्री की वो ब्रांच विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा था कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, साथ साथ होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे होते हैं। जैसे देखो, आप घड़ी के अंदर सेल डालते हो। ठीक है, हमारे यहाँ पर इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, या फिर जितने भी बैटरी वगैरह बहुत सारी जगह जहाँ पर हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कि कहीं पर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, और कहीं पर केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जैसे घड़ी का जो सेल होता है उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कहते घड़ी का सेल खत्म हो गया तो उसकी केमिकल रिएक्शंस है, वो केमिकल एनर्जी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस टाइप से इन्वर्टर वाली बैटरी में आपने देखा होगा, उसको लेड बैटरी बोलते हैं, H2SO4 डाला होता है उसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी जगह जहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे देखो, बहुत सारी मेटल्स हैं हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ केमिकल्स जैसे NaOH, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनको साफ करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी हम किस मेथड का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ये भी आप आगे सीखोगे कैसे मेटल्स को साफ करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बैटरी सेल्स यूज्ड इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम बैटरी और सेल यूज करते हैं। और दूसरी डिवाइसेस जिसके अंदर केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट की जाती है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, सेंसरी सिग्नल हमारे ब्रेन से देखो मैसेज है, हमारे सेंसरी ऑर्गन के पास आता है, और हमारे ऑर्गन से मैसेज किसके पास जाता है, सेंसरी सेल के पास जाता है। तो वो भी किसके ऊपर बेस्ड एक फिनोमिना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल्स फिनोमिना होता है। सेल के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, मैसेज जो ट्रांसफर किए जाते हैं, वो किस पे बेस पे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, आगे देखो क्या रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और क्या रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस। हम दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, एक तो गैल्वेनिक सेल रहेंगे हमारे पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, पहले तो इसके बारे में पढ़ो कि मे बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए जैसे आपके पास NaOH है, NaCl, कोई भी है। ठीक है, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक्वस सोल्यूशन के अंदर, और उसका क्या होना, डीकम्पोजिशन होना। ठीक है, कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा डीकम्पोजिशन होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाने पर, पास करवाने पर, थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन, या तो हम उसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे या फिर उसकी क्या होती है, मोल्टन स्टेट। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म किस प्रकार से है। सबसे पहले तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सी थ्योरी पे बेस्ड होता है, आयनाइजेशन थ्योरी पे। कि जब हम वहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो पॉजिटिवली आयंस है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कटायंस। ठीक है, पॉजिटिवली आयंस है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, कटायंस। और नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अनायंस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम जिस सेल के अंदर करवाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो इसके अंदर हम दो चीजें लेंगे, यहाँ पर तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल होगा। ठीक है, दो, एक हमारे पास एनोड के रूप में, एक हमारे पास क्या रहेगा, कैथोड। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लगाई होती है, बैटरी अपने पास, और एमीटर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास पास करेंगे हम, क्या कहा हमने, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो तो कैथोड की तरफ जाएंगे, इसलिए हमने इनको क्या बोला, कटायन। और नेगेटिव चार्ज आयन किसकी तरफ जाएंगे, हमारे पास एनोड की तरफ, तो ये क्या कहलाएंगे, अनायंस। और ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है,
ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होगा और रिडक्शन हमेशा किसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर। रिडक्शन का मतलब हमने पढ़ा था एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जहाँ पर हम क्या करते थे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना वो हमारे पास क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन, और ये हमेशा किसके ऊपर होगा, हमारे पास एनोड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे 4-5। देखो लेड ब्रोमाइड है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। तो अब देखो PbBr2 हम लेंगे तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। तो अगर ये Pb2 पॉजिटिव आयन से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो ये इसका रिडक्शन हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb लेड के अंदर। अब देखो ब्रोमीन Br2 के रूप में है, ठीक है, ब्रोमीन हमारे पास Br2 के रूप में है। तो Br नेगेटिव, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो एक फ्री रेडिकल के रूप में बच जाएगा। 2 फ्री रेडिकल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Br2 ब्रोमीन। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है, आप देख रहे हो ये कहां पर हुई है रिएक्शन, एनोड के ऊपर, ठीक है। तो Pb2 पॉजिटिव जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये हमारे पास ब्रोमीन, और ये क्या बन गया, Pb प्लस Br2। अगर आप इसकी रिएक्शन दिखाओगे तो PbR2 मतलब कि हमारे पास लेड ब्रोमाइड किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Pb के अंदर, और प्लस में क्या बन जाएगा, Br2, ठीक है। तो Pb कहाँ पर बना था, कैथोड के ऊपर। कहाँ बना था हमारे पास, कैथोड, जहाँ पर रिडक्शन हुआ था। और Br2 कहाँ पर बना था हमारे पास, एनोड के ऊपर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड की NaCl है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, उसको हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कौन कौन से आयंस बनेंगे, सोडियम, ठीक है, पॉजिटिव आयंस, और हमारे पास क्या रहेगा, क्लोरीन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब देखो आपको पता है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि ये उसके अंदर आता था, याद है, मेटल्स के अंदर। तो जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Na इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना कैथोड के ऊपर, और क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन। और एनोड के ऊपर क्लोरीन नेगेटिव है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl डॉट, एक उसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है तो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ये ऑक्सीडेशन हुआ है जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Cl2, ठीक है। टोटल रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि 2 सोडियम आयन, 2 क्लोरीन आयन, फिर क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस क्लोराइड। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हो NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सोडियम और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लोरीन, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, मतलब कि वाटर के अंदर हमने H2SO4 मिला दिया, तो जब वाटर एसिडिफाइड कर देंगे हम HCl के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो 3 टाइप्स के आयन बनेंगे, H प्लस आयन, OH नेगेटिव, और क्या रहेगा हमारे पास, SO4 नेगेटिव। वाटर कैसे डिसोशिएट होएगा, H प्लस आयन प्लस में क्या रहेगा, OH नेगेटिव। और H2SO4 कैसे, H प्लस आयन हमारे पास, ठीक, हाइड्रोजन के आयन और सल्फेट आयन। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करवाएंगे तो H प्लस आयन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, OH नेगेटिव, SO4 सल्फेट आयन वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। ये बात स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने कि जो कटायंस हैं वो हमारे पास किसकी तरफ जाते थे, कैथोड की तरफ, ठीक है। और जो नेगेटिव आयंस चार्ज हमारे पास अनायंस है वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। तो देखो अब है ना, हमने यहाँ पर H प्लस आयन है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा तो रिडक्शन होगा इसका फ्री रेडिकल के रूप में, 2 फ्री रेडिकल को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, हाइड्रोजन। एनोड के ऊपर आप क्या देखोगे, यहाँ से एनोड पे देखो क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये किस में हो जाएगा, OH के अंदर। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस प्रकार से आप रिएक्शन को लिख सकते हो, 4OH हमारे पास, ठीक है, वाटर बन जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन को देखो आप कैसे लिखोगे कि 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया, एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन 2, ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ, कैथोड पे। और फिर OH नेगेटिव आयंस हमारे पास,
ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन, और इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लूज कर दिए। ये रिएक्शन कहाँ पर होगी, एनोड पे, ठीक है। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक। आगे देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हम अब किसकी करवा रहे हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या यूज करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर अभी अभी आपने पढ़ा था, H+ आयन और OH। देखो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कॉपर आयन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और सल्फेट वाले सल्फेट आयन और OH आयन है वो एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर कैथोड के ऊपर देखो क्या होगा, कॉपर और H+ आयन दोनों ही कैथोड के पास होते हैं, लेकिन जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कॉपर आयन का कम होता है, इसलिए H+ आयन है किसको क्या करेगा, H+ आयन के कंपैरिजन में कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो कॉपर आयन जल्दी से डिस्चार्ज होंगे किसके कंपैरिजन में, H+ आयन के कंपैरिजन में। फिर देखो कॉपर आयन है वो कैथोड के ऊपर जब उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा वो कॉपर। तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन। तो अब साफ करने के लिए हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि बहुत सारी मेटल्स को हम प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कॉपर सारा डिपॉजिट कहाँ पर हो जाएगा, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पर, मतलब कि कैथोड के ऊपर। फिर एनोड पे देखो आप क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी, OH आयन आपके प्लस, इसने -4 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर 4OH। अब OH है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, H2+ में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो कॉपर तो डिपॉजिट हो गया कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन कहाँ पर इकट्ठी हो गई, लिबरेटेड एट एनोड, और सोल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा फिर हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और कॉपर हमारे पास क्या हो गया, साफ हो गया, ठीक है। आगे देखो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे आपने अभी बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, NaCl का पढ़ा था, कॉपर सल्फेट को हमने डिकम्पोजिशन करवा के देखी थी, ठीक है। लेड ब्रोमाइड था। तो देखो इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर होती है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस की, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय वाटर। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस और वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, तो क्या बना सकते हैं हम, हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत सारी मेटल्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक इनको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। जैसे ये एल्यूमिनियम वगैरह होती है अपने पास एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ मिलेगी, ठीक है। सोडियम है वो अपने क्लोराइड के साथ, फ्लोराइड के साथ हो सकती है। तो इस प्रकार से इनको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन को आप बना सकते हो किसके द्वारा, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं कौन से सोल्यूशन को, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl कि नमक के द्वारा हम किसको प्रोड्यूस करते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। किसको बना सकते हो, क्लोरीन को। D2O को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी D2O, उसके लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इसमें भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का। थैंक्स फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।